राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम चाणक्य। सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से आदमी बड़े से बड़ा कठिन काम भी कर सकता है। इस बात का उदाहरण हमें चाणक्य के जीवन से मिलता है। इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। ये विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला के रहने वाले थे। ये बड़े विद्वान थे और राजनीति के अच्छे ज्ञाता थे। एक बार वे घूमते फिरते राजा महापद्म नंद की राजधानी पाटलिपुत्र जा पहुंचे। राजा महापद्म नंद के महल में उस दिन कोई आयोजन था जिसमें दूर दूर से प्रतिष्ठित विद्वानों को भोजन करने के लिए बुलाया गया था। विष्णुगुप्त चाणक्य भी उसी समय राजमहल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप कौन हैं महाशय? कहाँ जा रहे हैं? हम दूर उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से आए हैं। हमारा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। हम महाराज महापद्म नंद से मिलना चाहते हैं। महाराज ने क्या इतनी दूर तक्षशिला तक भोजन का न्योता भेजा था? खैर, जब भोजन के समय आ ही गए हैं तो इन्हें भी वहां भेज देता हूँ। महाराज अभी कुछ देर में इधर आते ही होंगे श्रीमान। आप कृपया उस सामने वाले कमरे में जाकर सबके साथ भोजन ग्रहण करें। नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, मात्र महाराज नंद से मिलना चाहते हैं। हम इसी कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करेंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, ये तो महाराज का मंत्रणा कक्ष है। यहाँ वे मंत्रियों और गुप्तचरों के साथ मंत्रणा करते हैं। यहाँ किसी और का आना मना है। किसी और का आना मना होगा, चाणक्य का नहीं। हम यहीं उनकी प्रतीक्षा करेंगे। हाँ, ये ऊंची कुर्सी आरामदेह लगती है। चलो कुछ देर यहीं आराम कर लो। हाँ, वास्तव में बड़ी आरामदेह है। मेरी थकी हारी देह को बड़ा सुख मिला। आंखें मुंदी जा रही हैं। महाराज नंद की जय हो। आज राजकाज ने बहुत थका दिया। चलकर मंत्रणा कक्ष के सुखद सिंहासन पर बैठता हूं। अरे, यहां तो पहले से ही कोई विराजमान है। क्या ठाठ से सो रहा है। द्वारपाल,
जी महाराज। ये हमारे मंत्रणा कक्ष में कैसे आया? कौन है ये? जी महाराज, ये तक्षशिला के चाणक्य हैं, आपसे मिलना चाहते थे। मुझसे मिलना चाहते थे? तो ये ढंग है मिलने का? अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने इन्हें मना भी किया था, मगर ये कहने लगे कि मैं इसी कमरे में महाराज की प्रतीक्षा करूंगा। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? ए ब्राह्मण! अरे कौन है रे? सोने क्यों नहीं देता? हाँ, अभी तेरे सोने की व्यवस्था करता हूँ। चोटी पकड़कर तुझे यहाँ से बाहर भिजवाता हूँ। दुष्ट, तेरा ये तो साहस! चाणक्य की शिखा को हाथ लगाया तूने। हो तो तू ही सम्राट महापद्म नंद है। अपनी शक्ति का इतना अभिमान? तो ले, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक तेरा और तेरे वंश का समूल नाश नहीं करूंगा, तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। कहने को तो कह गए चाणक्य, मगर इतने बड़े सम्राट का नाश करना क्या हंसी खेल था? और सम्राट भी कैसा, जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, अनगिनत हाथी, घोड़े और सैनिक थे। उसकी इसी विशाल सेना की कहानियां सुनकर विश्व विजय के लिए निकला सिकंदर भी पीछे हट गया था। उसने राजा नंद से युद्ध नहीं किया। ऐसे साम्राज्य को गिराने का बीड़ा उठाया था एक दरिद्र ब्राह्मण ने। लेकिन जब बीड़ा उठा ही लिया तो कुछ तो करना ही था। कैसे करें, क्या करें, इसी चिंता में वे एक दिन इधर उधर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ बच्चे इकट्ठे होकर बड़ा रोचक खेल खेल रहे हैं। खेल में एक बच्चा राजा बना हुआ है और बाकी बच्चे उसके दरबारी, कोई मंत्री, कोई सेनापति तो कोई नगर प्रमुख। चाणक्य वहीं खड़े होकर उनका खेल देखने लगे। सावधान, महाराज चंद्रगुप्त पधार रहे हैं। कहिए महामंत्री, आज दरबार में क्या क्या समस्याएं हैं? अरे भाई चंद्र, ये जो वीर है ना, इसने कल बगीचे से अमरूद चुराए। और ये बात करने का कौन सा ढंग है महामंत्री? हम यहाँ राजा हैं, चंद्र नहीं। अगर आप इतनी सी बात भी याद नहीं रख सकते तो व्यर्थ ही महामंत्री बने हैं। अरे हाँ महाराज, बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस वीरू ने कल। फिर वही, अब आप हमारे प्रधान सेनापति वीरसेन का नाम बिगाड़ रहे हैं। क्षमा कर दीजिए महाराज, यह जीभ है ना, यूं ही फिसल जाती है और सब गड़बड़ कर देती है। तो हुआ ये कि सेनापति वीरसेन कल पड़ोसी राज्य पर हमला करके कुछ अमरूद लूट लाए। लेकिन महाराज, वह लूट का माल ना तो इन्होंने महाराज की सेवा में उपस्थित किया और ना ही अपने सैनिकों में बांटा। सारा का सारा माल खुद ही चट कर गए। क्यों वीरसेन? जी महाराज। ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने आपको बुद्धिमान और बलवान समझकर अपना प्रधान सेनापति बनाया था। आपने एक तो बिना हमारी आज्ञा के पड़ोसी राज्य पर हमला किया और फिर वहां से लूट कर लाई संपत्ति भी हमारे सामने उपस्थित नहीं की। आप जानते नहीं कि ये कितना बड़ा अपराध है। क्षमा महाराज, बात ये थी कि आप यदि शत्रु से जीती हुई संपत्ति को अपने सैनिकों के साथ बांटकर खा लेते तो हम आपका पहला अपराध क्षमा कर सकते थे। जो व्यक्ति ऊंचे पद पर होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने नीचे काम करने वालों का पूरा ध्यान रखे, उनकी रक्षा करे, उन्हें सुख सुविधा प्रदान करे। आपके इस अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा। आप न्यायशील हैं महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे वाह, इस बालक ने तो खेल ही खेल में बड़ी भारी नीति की बात कही। यही तो अच्छे राजा का लक्षण है कि अपने हित से पहले
प्रजा के हित की सोचे। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। आप कौन है महोदय? पथिक हूं महाराज। आज की रात आपके यहां बिताना चाहता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज यहीं कहीं ठहर जाऊं। अवश्य ठहरे विप्रवर। महामंत्री जी, सम्माननीय अतिथि के आने के कारण सभा यहीं समाप्त होती है। हम अतिथि को लेकर अपने महल की ओर जा रहे हैं। जैसी देव की आज्ञा। आज की सभा अब संपन्न होती है। आप लोग अपनी अपनी समस्या लेकर कल इसी समय उपस्थित हों। मेरी समस्या तो रही कल से आप बालक चंद्रगुप्त चाणक्य को अपने घर ले गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और बेचारी माँ किसी तरह अपना और चंद्रगुप्त का पेट पालती थी। चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त में नेतृत्व के सभी गुण हैं, इसलिए उसने चंद्रगुप्त की माँ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो चंद्रगुप्त को उसे सौंप दे। वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए और वहां उसकी शिक्षा का समुचित प्रबंध कर दिया। बालक मेधावी तो था ही, बहुत शीघ्र उसने शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विधाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। उधर चाणक्य ने एक छोटी मोटी सेना भी तैयार कर ली थी। दुष्ट राजा नंद के अत्याचारों से दुखी जनता और कुछ छोटे राजाओं ने भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की सहायता की। बस चंद्रगुप्त अपनी सेना लेकर सीधे पाटलिपुत्र पहुंच गया। मगर कहां चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना और कहां मगध की अपार सेना। चंद्रगुप्त को बुरी तरह मुंह खानी पड़ी। उसकी सेना तितर बितर हो गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक गांव में शरण ली। अरे कोई है? कौन हो भाई? क्या चाहते हो? पथिक हैं बहन, दूर देश जा रहे हैं। रात हो गई है। क्या यहाँ कहीं रात बिताने का आसरा हो सकता है? ठीक है, अंदर चले आओ। अभी अभी कुछ भात बनाया है, बच्चों को परोस रही हूँ। अच्छा। तुम भी कुछ खा पी कर यहीं सो रहो, सुबह चले जाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदा सुखी और प्रसन्न रखे। चलो बच्चों, खाना परोस दिया है, तुम लोग भी इधर ही बैठ जाओ। वाह रे बुद्धिमान सपूत, तू भी उस चाणक्य ब्राह्मण जैसा अक्लमंद है। हा? सीधा भात के बीचों बीच हाथ डाल दिया। अरे ये भी नहीं सोचा कि बीच का भात तो सबसे ज्यादा गर्म होता है। अरे किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा खाते तो काहे को हाथ जलता। बहन, इस बात का चाणक्य से क्या संबंध है? क्यों? उसने भी तो ठीक ऐसी ही मूर्खता की ना। हा? अरे भाई, जैसे थाली के बीच में भात ज्यादा गर्म होता है, वैसे ही राज्य की राजधानी भी सबसे गर्म जगह होती है। उसे जीतना आसान थोड़े ही होता है। पहले राज्य के बाहरी हिस्सों को जीतना शुरू करता, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता हुआ राजधानी तक पहुंचता तो उसे भी आसानी से जीत लेता। सच कहती हो बहन, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं सका और अपने आप को बड़ा राजनीति का पंडित समझता है। आज तुमने मुझे अपनी भूल का आभास कराया बहन।
तुम तो वास्तव में मेरी गुरु हो। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? क्या आप ही चाणक्य हैं? हाँ बहन, मैं ही वो मतिमंद चाणक्य हूँ। और अब तुम्हारी दी हुई शिक्षा से नंद वंश का समूल नाश करके जल्दी ही इस होनहार युवक चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र का राजा बनाऊंगा। और सचमुच वैसा ही हुआ। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने फिर से सेना संगठित की और आसपास के राज्यों को जीतते हुए एक दिन नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक बड़े साम्राज्य के निर्माता होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए, और इसमें उनके गुरु और मंत्री चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा सम्राट चंद्रगुप्त को तो दी ही, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी शिक्षाएं छोड़ गए अपने ग्रंथ में, जिसे हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं। चाणक्य। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार राजकुमारी प्रसाद, अरुण माथुर, मंजू मैनी, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सतीश महाजन, प्रवीण शर्मा, मनीष दत्त और कुणाल भट्ट। संगीत निर्देशक दिनेश प्रभाकर। विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता। ध्वनियांकन नंद कुमार और केपी बहुगुणा। निर्माण सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति ममता गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा। अब सुनिए ये संदेश।